जी हाँ, तो खुरासान क्या बला है ये। बात काबुल धमाकों की कर रहे हैं क्योंकि इसी से खुरासान का नाम जुड़ा। सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है। बगदादी का खड़ा किया वो आतंकी संगठन जिसका ख्वाब पूरी दुनिया पर कब्जा करना था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में खुरासान का सपना देखा था। इसी सपने के पूरा करने के लिए बगदादी के आतंकियों ने बेगुनाहों की गर्दन उतारने से लेकर जिंदा जलाने तक के संगीन गुनाह अंजाम दिए। बगदादी के जीते जी उसका सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी ने आईसिस आतंकियों के जहन में बगदादी का खुरासान ख्वाब फिर जिंदा कर दिया। तो आखिर क्या है आईसिस का खुरासान, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। बगदादी का खुरासान क्यों डरता तालिबान। आईएसआईएस को चाहिए खुरासान, तालिबान को अफगानिस्तान। तालिबान की बढ़ती ताकत से क्यों बौखलाया खुरासान। बगदादी का खुरासान मॉड्यूल कैसे बनाता मौत का शेड्यूल। काबुल में एयरपोर्ट के पास सिलसिलेवार 2 धमाके हुए, हर तरफ चीख पुकार मच गई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा घायल हुए। और इसी आतंकी हमले के साथ दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी बगदादी का खौफ एक बार फिर जिंदा हो गया। वजह ये कि इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल ने ली। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। तालिबान ने भी अपने लड़ाके मारे जाने की बात कही है। कहा जा रहा है कि आईसिस के खुरासान मॉड्यूल के निशाने पर तालिबान आतंकी थे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत से आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल बौखलाया हुआ है और इसकी वजह बगदादी का खुरासान ख्वाब है। बगदादी के ऑर्गेनाइजेशन के ये खुरासान जो उसने प्लान किया था, उसके हर एक क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट की है। यहाँ तक कि इवन हमारे भारत के अंदर, केरला के अंदर काफ़ी रिक्रूटमेंट की है इन लोगों ने, आईएसआईएस ने यूपी के अंदर की है। काफ़ी लोग अभी पीछे पकड़े भी गए हैं। तो इन्होंने जहाँ जहाँ इनको मौका लगा, इन्होंने वहाँ पे अपना कंसोलिडेट पोजीशन को किया है। बगदादी ने 1999 में आईएसआईएस आतंकी संगठन की शुरुआत की थी, लेकिन यह संगठन 2014 में सुर्खियों में आया, जब इसने इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। बेगुनाहों के कत्ल के वीडियो इसने सोशल मीडिया पे जारी करना शुरू कर दिए। तब जाकर यह आतंकी संगठन दुनिया का सबसे खूंखार और दौलतमंद आतंकी संगठन बनकर उभरा। 2015 तक इराक सीरिया में बगदादी का आतंक दिखाई देने लगा था और तब बगदादी ने दुनिया के बड़े हिस्से को कब्जाने का प्लान बनाया। उसी प्लान का हिस्सा था खुरासान। खुरासान यानी भारतीय उपमहाद्वीप समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों पर कब्जा करना, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, म्यांमार जैसे तमाम देश शामिल हैं। बगदादी ने इसी खुरासान के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक नए मॉड्यूल को 2015 में तैयार किया था। दरअसल आईएसआईएस को करीब से कवर करने वाले एक विदेशी पत्रकार ने एम्पायर ऑफ फियर इनसाइड द इस्लामिक स्टेट नाम से किताब लिखी थी, जिसमें खुरासान समेत बगदादी के अगले 5 साल के प्लान का जिक्र किया गया था। किताब में बताया गया था कि साल 2020 तक बगदादी किन किन देशों पर कब्जा करने का प्लान कर रहा है, और इसी का हिस्सा खुरासान और खुरासान मॉड्यूल था, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान के नंगरहार से हुई।
तालिबानी आतंकियों का एक बड़ा तबका ऐसा था जो कि संतुष्ट नहीं था और ऐसे में बड़ी तादाद में तालिबानी आतंकी आईसिस के खुरासान मॉड्यूल में शामिल होने लग गए। दरअसल इन आतंकियों को लगता था कि आईसिस तालिबान के मुकाबले ज्यादा दौलतमंद और ज्यादा ताकतवर भी है। अलकायदा में भी ऐसे आतंकियों की भरमार थी जो संतुष्ट नहीं थे और इन्होंने भी बगदादी का दामन थाम लिया। हालांकि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी की वजह से ये किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सके। आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस तालिबान के ऐसे असंतुष्ट आतंकियों को भी अपने संगठन में शामिल कर रहा है जो कि यूएस तालिबान की जो नेगोशिएशंस हुए, जो पीस डील हुई, उससे असंतुष्ट थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान के कई ऐसे प्रोविंसेस हैं कि जहां पे आईएसआईएस केपी ने तालिबान के तमाम आतंकियों को स्लीपर सेल्स के तौर पे रिक्रूट किया है। खुरासान मॉड्यूल में तालिबान और विदेशी लड़ाके शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि अफगानिस्तान के कोनार और नंगरहार प्रांतों में 1500 से 2000 आईसिस के लड़ाकों का कोर ग्रुप है। इस ग्रुप से जुड़े लोग पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। इस मॉड्यूल ने बगदादी के खुरासान ख्वाब को पूरा करने का जिम्मा उठाया, जिसे आईएसआईएस के यानी खुरासान मॉड्यूल कहा जाता है। इसी मॉड्यूल ने काबुल में 2 सीरियल धमाकों की जिम्मेदारी ली। अब तक आईएसआईएस आतंकी खुरासान वाला ख्वाब पूरा नहीं कर सके। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए बगदादी के इशारे पर संगीन गुनाहों को अंजाम दिया गया, लेकिन अक्टूबर 2019 में बगदादी अमेरिका के हवाई हमले में मारा गया। बगदादी तो मारा गया, लेकिन उसकी जैसी खतरनाक सोच रखने वाले आतंकी अब भी दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। इनमें से आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत की है। जानकारों के मुताबिक इस समय दुनिया भर में आईएसआईएस के करीब 20 मॉड्यूल एक्टिव हैं। इनमें सबसे खतरनाक आईएसआईएस के यानी खुरासान मॉड्यूल है। खुरासान मॉड्यूल सबसे ज्यादा एक्टिव भी है। दक्षिण एशिया में आईएसआईएस का नेटवर्क बेहद मजबूत है। तालिबान छोड़ने वाले आतंकी भर्ती करता है। तालिबान लड़ाकों को आईएसआईएस कमांडर भी बनाता है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चेचन्या से युवाओं की भर्ती कर रहा है। साथ ही अफगानिस्तान में नया ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आईएसआईएस के मॉड्यूल का अलकायदा से गठजोड़ भी है। अब इन्हीं आतंकियों के दिलो दिमाग में बगदादी का खुरासान प्लान आज भी जिंदा है। आतंकी खुरासान प्लान को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के इतने सारे मुल्कों में बगदादी के आतंकी आईएसआईएस का काला झंडा फहराने के फिराक में हैं।